मेवात की रामलीला में दिखी हिंदू मुस्लिम की एकता की झलक। बता दें कि नुहू हिंसा मामले से उबर रहा है। एक बार फिर से इस इलाके में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिल रही है। इन दिनों देश भर में रामलीलाओं का मंचन किया जा रहा है। इस इलाके की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम समाज के लोग रामलीला का आनंद उठाते हैं, हिंदू कलाकार का रोल अदा करते हैं तो मुस्लिम समाज के लोग दर्शक के से लेकर वॉलेंटियर तक एवं वाद्य यंत्रों को बजाने का काम कर रहे हैं। नुहू जिले के पिनगवां कस्बे में सदियों से हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है। खासकर रामलीलाओं में इसका अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। रामलीला में अलग अलग किरदार निभाने वाले कलाकार मानते हैं कि नुहू हिंसा का रामलीलाओं के मंचन में कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। नुहू शहर में गत 31 जुलाई को शोभा यात्रा के दौरान जो हिंसा हुई थी उससे आपसी भाईचारे को ठेस पहुंची थी, लेकिन जल्दी ही इस इलाके के लोगों ने एक बार फिर से उसी भाईचारे को प्रगाढ़ करने का काम किया है। इन दिनों पिनगवां कस्बे के अलावा जिले के नकीना, फिरोजपुर झिरका, उचीना, ताबड़ू, पुन्हाना इत्यादि इलाकों में रामलीलाओं का मंचन चल रहा है और सभी जगह हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिल रही है। कुछ साल पहले तो इसी रामलीला में दर्शकों से मनोरंजन के लिए डांस का आयोजन भी पात्रों के बीच होता था, जिससे हारून खान, रऊफ, बिल्ली, पेंटर आदि लोग दर्शकों का खूब मनोरंजन करते थे। आज भी टेंट मुस्लिम समाज के लोग लगाते हैं तो आसपास के गांवों से बच्चे, महिला, युवा रामलीलाओं में आते हैं। रामलीलाओं में अच्छी खासी भीड़ जुटती है और स्थानीय कलाकारों के अलावा ब्रज की भूमि, मथुरा इत्यादि से भी कलाकार यहां आते रहते हैं। आप देखें नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लियाकत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रामलीला चल रही है जिसमें हिंदू मुस्लिम सारे कलाकार होते हैं, मुस्लिम भाई भी होते हैं, उनका भी सहयोग रहता है हर चीज का। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बहुत बड़ी मिसाल है पिनगवा की रामलीला के लिए और आगे भी ऐसी चलती रहेगी। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा जी। हमारे यहाँ पिनगवा में अपना भाईचारा ही पहले से कायम है। तो भूमिका यही थी कि हम लोग सारे रोड पे ही थे उस दिन, जिस दिन दंगा हुआ था। कुछ 2-4% लोग आए थे, बाहर भीतर के आए थे, वो उतार दिए थे। बाकी यहाँ कोई किसी बात की कोई आपस में भाईचारा खराब करने की कोशिश ना करी, ना करनी है। कब से चलती आ रही रामलीला? 120 साल चल गई। मेरा नाम कौशल है और हमारे जो पिनगवा की जो रामलीला है, करीब 120 सालों से रामलीला हो रही है और हर साल रामलीला होती है। बीच में कोरोना काल में 2 साल रामलीला नहीं हुई थी और रामलीला का मंचन बहुत अच्छा होता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ करीब 30-40 गांव लगते हैं, तो यहाँ के सब हिंदू मुसलमान जो भी हैं सब रामलीला देखने आ जाते हैं और बहुत अच्छा मंचन होता है। और मैं पहली बार रामलीला में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। इसमें मैं पहले दिन मैंने कामदेव का रोल किया था और रोजाना मैं जो भी रामलीला कमेटी है मुझको जो रोल के लिए कहेगी मैं वो रोल अदा करूँगा। फिर जहाँ तक बात की जाए, हाल ही में नुहू हिंसा हुई, क्या उससे रामलीला को कुछ फर्क पड़ा? नहीं, हमारे यहाँ कुछ फर्क नहीं है हिंसा से। हमारे यहाँ वही भाईचारा है। हमारे यहाँ हिंसा नहीं हुई थी, हिंसा नुहू और बड़कली पे हुई थी और उसके बाद यहाँ फिर से रामलीला का मंचन है और लोग बाग रामलीला देखने के लिए आ रहे हैं। इसकी कोई बात नहीं है। रामलीला ये हमें ये सीख देती है कि हम जो भगवान श्री राम है उनके जो उन आदर्शों पर चलें हम और उनके नियमों का पालन करें हम। भगवान राम के चरित्र का वर्णन हम करते हैं 10 दिन और हम यही दिखाते हैं कि भगवान राम हमारे ऐसे थे तो हम भी इसी तरह से उनके आदर्शों पर चलें। हमारे यहाँ पर सभी जो लोग हैं राम बारात का स्वागत करते हैं, हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं और हमारे यहाँ पर तबला वादक भी तकरीबन पहले मुसलमान ही बजाया करते थे और दोनों धर्मों की अच्छी भूमिका होती है हमारे यहाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हम यहाँ पर नाटक जैसे हरिश्चंद्र तारावती है, इस तरह की नाटक करते हैं दशहरा वाले दिन। इस बार हमारे यहाँ पर रागनी का प्रोग्राम है। जो रागनी होंगी वो हरियाणवी रागनी होंगी और हरियाणा के उस पर अच्छी रागनियों का प्रोग्राम है यहाँ पर। ये रामलीला है जो हमारे पिनगवा कस्बे की तकरीबन
100 या 125 साल से हो रही है हमारे यहाँ पे। और 40 साल तो मुझे भी हो गए खेलते खेलते। मेरा जो रोल है रामलीला में, वैसे तो मैं ऑलराउंडर कलाकार हूँ, कुछ भी खेल सकता हूँ। मेन रोल क्या है कि मैं भरत खेलता हूँ। दूसरा, हमारे जो व्यास जी थे अरुण कुमार गौतम, वो बीमार होने के कारण इस बार वो हमारी केवल बैठ के ही हमारी सहायता कर रहे हैं। उनकी जिम्मेवारी भी मुझे ही निभानी पड़ रही है। रामलीला हमें यही सीख देती है कि हमेशा हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए ये सब जरूरी है। अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए हमें। ये एक बहुत बुरी प्रथा है हमारे जो खासकर मेवात में युवाओं में चल रही है, एक नशे की तरफ। मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि इस नशे को छोड़ के हिंदू है तो अपने संस्कृति में आओ, पूजा पाठ करो, भगवान को याद करो। मुसलमान हैं, उनको नमाज पढ़नी चाहिए, रोजे रखने चाहिए और इन बुराइयों से दूर हटके समाज के साथ चलना चाहिए उन लोगों को।